18 मई 1994 को कोलंबियन 2 का एयरक्राफ्ट अमेरिका के स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की ओर जा रहा था। इस प्लेन में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर और उनके सिक्योरिटी मेंबर मौजूद थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास इस प्लेन का कॉल साइन एयरफोर्स 8610 से रजिस्टर्ड था और उस एयरफोर्स की टॉप प्रायोरिटी थी कि वो इस प्लेन को फुल सिक्योरिटी के साथ नॉर्थ कैरोलिना तक पहुंचाए। लेकिन जब यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन लैंड करने वाला था तभी रडार में एक और प्लेन शो हुआ जिसका कॉल साइन था एयरफोर्स 8610 और उस प्लेन का मॉडल सेम यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन जैसा था। एक साथ सेम साइन की प्लेन की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ये नहीं पता चल पा रहा था कि प्रेसिडेंट कौन से प्लेन में है। थोड़ी देर बाद यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन लैंड कर गया। इस इंसिडेंट के बाद यूएस एयरफोर्स को पता चल गया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में एक बड़ा लूप होल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इस इंसिडेंट के बाद यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन की सिक्योरिटी को मॉडिफाई किया गया। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। उस दिन के बाद यूएस प्रेसिडेंट बोइंग 747 के मॉडिफाइड वर्जन में ट्रैवल करते हैं और इसका कॉल साइन ऑटोमेटिकली एयरफोर्स 1 कर दिया जाता है। दूर से देखने में ये एक नॉर्मल प्लेन लगता है लेकिन ये दुनिया का सबसे एडवांस और सिक्योर प्लेन है। 1 घंटे की उड़ान में इस प्लेन में $2,20,000 खर्च होते हैं जो कि लोकल करेंसी में 1,83,00,000 होते हैं। इस प्लेन में वो सब मौजूद है जो कि एक व्हाइट हाउस में होता है। इस प्लेन में एंटी हैकिंग सिस्टम के साथ साथ एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। इस प्लेन को खास रेनफोर्स आर्मर शील्ड से ढका गया है ताकि अगर कभी न्यूक्लियर बॉम्ब डिनेट किया गया तो उसकी रेडिएशन प्लेन को इम्पैक्ट ना कर पाए, जिस कारण ये किसी न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। इस प्लेन की विंडोज पर बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए गए हैं। ये प्लेन किसी भी दुश्मन की टेरिटरी में आराम से घुस सकता है क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जो दुश्मन की रेडार को जाम कर सकता है। वैसे तो सभी प्लेन में मेंटेनेंस का काम थर्ड पार्टी को दिया जाता है लेकिन इस प्लेन की मेंटेनेंस खुद एयरफोर्स के सिपाही करते हैं। इस प्लेन में खुद का ही एक स्टेयरकेस होता है और एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है जो प्लेन में मौजूद मेंबर के लगेज को खुद ही स्कैन और लोड करता है। जब ये प्लेन यूज में नहीं होता तो इस प्लेन को एडवांस एयरफोर्स बेस में टाइट सिक्योरिटी के बीच पार्क कर दिया जाता है। इस प्लेन में एक मिनी हॉस्पिटल मौजूद है जो किसी भी कारण अगर प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द कर सके। इस मिनी हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर के साथ हार्ट बीट को वापस लाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, सूक्ष्म डिवाइस और वेंटिलेटर जैसी चीजों के साथ हर तरह की मेडिसिन भी मौजूद है। इस प्लेन में डॉक्टर और स्टाफ भी प्रेसिडेंट के साथ हमेशा ट्रेवल करते हैं। नॉर्मल प्लेन सिर्फ 16 घंटे तक ही उड़ सकता है और आगे की उड़ान के लिए रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस फ्लाइट में मिड एयर फ्यूलिंग सिस्टम इंस्टॉल है जिस वजह से इस प्लेन को हवा में रिफ्यूल कर दिया जाता है। इस प्लेन में एक पूरा कमांड सेंटर इंस्टॉल है जिसमें 85 टेलीफोन, हाई स्पीड इंटरनेट और कई सारी टेलीविजन मौजूद है। अगर कभी सिचुएशन खराब हो जाए तो टीम दुनिया के किसी भी कोने से कांटेक्ट कर सके और हाई स्पीड इंटरनेट की मदद से प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ज्वाइन हो सके। एयरफोर्स 1 में किचन भी इंस्टॉल है जो प्रेसिडेंट के किसी भी इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं। इस किचन में पहले से ही ग्रोसरी का सामान मंगवा कर रख दिया जाता है ताकि प्रेसिडेंट को प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो नॉर्मल प्लेन सिर्फ 30,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ सकता है लेकिन एयरफोर्स 1 एक ऐसा प्लेन है जो कि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के चलते 45,000 फीट पर उड़ता है। बाकी कमर्शियल प्लेन प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में शॉर्टेस्ट पाथ यूज करते हैं लेकिन ये एयरफोर्स 1 ये चाहता है कि इसे ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल प्लेन से दूर रखा जाए। एयरफोर्स 1 के साथ एक और प्लेन उड़ता है, बोइंग E-48 नाइट वॉच, जिसे द डॉम्सडे प्लेन भी कहते हैं। ये प्लेन अब एयरफोर्स 1 की तरह ही दिखता है। ये तब तक एयरफोर्स 1 के साथ हवा में उड़ता है जब तक प्रेसिडेंट का प्लेन लैंड नहीं हो जाता। ये प्लेन पूरा एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो किसी भी हमले से प्रेसिडेंट के प्लेन को बचा सकता है। एयरफोर्स 1 सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि एक जैसा दिखने वाले 2 प्लेन है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सिक्योरिटी है क्योंकि प्रेसिडेंट किस प्लेन में ट्रेवल करेंगे वो एंड टाइम
टाइम तक किसी को पता नहीं होता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।